मरने के बाद स्वर्ग किसे मिलेगा। एक समय की बात है। मरने के बाद 4 व्यक्ति स्वर्ग और नर्क के दरवाजे पर खड़े थे। इन चारों व्यक्तियों में से पहला व्यक्ति किसान था, दूसरा व्यक्ति बनिया था, तीसरा व्यक्ति पंडित था और चौथा व्यक्ति राजा था। यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि कौन स्वर्ग के अंदर जाएगा और कौन नर्क में जाएगा। वह लोग इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से दरवाज़ा खुले। तभी राजा बोलता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं। मैं बहुत ही बड़ा राजा था। मैंने धरती पर बहुत लोगों की मदद किया है और मैंने अपने प्रजा को कभी निराश नहीं किया है, इसलिए मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। फिर तुरंत बाद बनिया बोलता है, मैंने भी धरती पर बहुत सारे पैसे कमाए हैं और लोगों की मदद की है, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं भी स्वर्ग में ही जाऊंगा। यह बात सुनकर पंडित से रहा नहीं गया और पंडित भी बोल पड़ता है, चाहे तुम कितना भी धन कमा लो और कितना भी लोगों की मदद कर लो, यह बात तो सच है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा, क्योंकि मैंने धरती पर दिन रात भगवान की सेवा की है और उनकी पूजा की है। सब अपना अपना कर्म बताने लगे। तब सब की नज़र उस किसान पर पड़ी जो चुपचाप नज़रें झुकाए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा रहा। तब स्वर्ग का दरवाज़ा खुलता है और अंदर से एक देवदूत आते हैं जिनके हाथों में एक मोटी सी किताब थी। उस किताब में वह सारी बातें लिखी थी जो धरती पर लोगों ने कर्म किए होते हैं, अच्छा बुरा सारी बातें उस किताब में लिखी थी। देवदूत राजा से पूछते हैं कि तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म कौन कौन से किए हैं। राजा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा को बहुत ही सुखी रखा है, उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं आने दी है और मेरे राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोया है। देवदूत ने किताब में देखा और कहा, यह तुम सच कह रहे हो, लेकिन तुमने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए जितने भी युद्ध किए हैं, उन युद्ध में ना जाने कितने लोगों की जान गई है और कितनों के परिवार बिखरे हैं। उन परिवार वालों के दुखों का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम हो, इसलिए तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। फिर देवदूत ने बनिया से पूछा, तुम बताओ, तुमने क्या अच्छे कर्म किए हैं। तब बनिया उनसे बोलता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया है और मुफ्त में राशन और उनकी ज़रूरतों का सामान दिया है, और जो भी पैसे मैंने कमाए उनमें से कुछ आश्रम में भी दान दिए हैं। यह मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने अपने किताब में देखा और देखने के बाद बनिया से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है, तुमने बहुत दान किया है, लेकिन तुमने जो दान किया है और जो पैसे कमाए वह पैसे तुमने बेईमानी और न जाने कितनी हेरा फेरी करके कमाया था, और तुम मिलावटी सामान बेचकर लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। अब देवदूत ने पंडित से भी यही सवाल किया तो पंडित ने बड़े ही गर्व के साथ कहा कि मैं अनगिनत लोगों के घरों में पूजा पाठ और हवन यज्ञ किया है और दिन रात भगवान का जप किया है, इससे अच्छा कर्म और क्या हो सकता है। देवदूत ने किताब के अंदर झांका और पंडित से कहा, आपने जितने भी लोगों को ज्ञान दिया है और पूजा पाठ करवाए हैं, वह सब उनके लिए और पैसों के लिए करवाए थे। क्या आपने कभी भी निस्वार्थ भाव से भगवान का नाम लिया है? इसलिए आप भी स्वर्ग के अंदर नहीं जा सकते। यह सब देखकर किसान हैरान रह गया और सोचने लगा कि यह सब इतना महान काम करने के बावजूद भी स्वर्ग के अंदर नहीं जा सकते, फिर मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूँ। मैंने तो कोई अच्छे कर्म किए ही नहीं हैं। जब उनका यहाँ कोई वजूद नहीं तो फिर मेरा क्या। तभी देवदूत ने किसान को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम कुछ नहीं कहोगे, तुमने अपने जीवन में क्या अच्छे कर्म किए हो। तब किसान बोलता है, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं है। मैंने तो बस अपने परिवार का पेट पाला है और दिन रात मेहनत की है। जो भी मेहनत से पैसे कमाता था उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था और मैं अपने बूढ़े माता पिता की सेवा की है। जब कभी मुझे समय मिल जाता था तो कभी कभी मैं मंदिर जाया करता था और भगवान से यही प्रार्थना करता था कि आपने मुझे जो दिया, जैसा दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। देवदूत ने अपनी किताब में देखा और देखते ही हैरान रह गए। थोड़ी देर देखने के बाद देवदूत ने उस किसान से पूछा,
तुम याद करो कि तुमने अपने जीवन में कौन सा अच्छा काम किया है। किसान कहता है कि मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि मैं एक बार खाना खाने के लिए बैठा था, तभी वहाँ पर एक डगमगाती हुई पतली सी बिल्ली आ गई थी और शायद वह काफ़ी दिन से भूखी थी। मेरे खाने को देख रही थी और तभी मैंने उसको अपने हिस्से की रोटी उसको खिला दिया था और मैं खुद भूखा सोया था। देवदूत ने किसान की बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारा यही तो अच्छा कर्म था कि तुमने अपना पेट ना देखते हुए तुमने उस बिल्ली को अपना खाना दिया और तुमने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया। तुमने ईमानदारी और सच्चाई के साथ पैसा कमाया और उससे अपने घर का और अपने परिवार वालों का पेट पाला है। यह कहते ही देवदूत किसान का हाथ पकड़ते हैं और स्वर्ग के अंदर ले जाते हैं। सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म और लोगों की मदद करनी चाहिए, वो चाहे इंसान हो या कोई जानवर। हमें निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करनी चाहिए। हमें मोह माया, लोभ, ईर्ष्या, झूठ, बेईमानी और अहंकार इन सब से दूर रहना चाहिए। निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी एक अच्छा काम आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले आप निस्वार्थ भाव से अच्छे मन से अपना कर्म करें। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।